प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच, है ना। इनके बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आपके होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। These are characteristics by the valence and conduction band separated by the energy band gap separately equal to the EgC, EgSi और EgGe। तो यहाँ देखिए बेटा, आपको 4 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, तो ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा आपका कॉम्बिनेशन आपका सही है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। तो पहले बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको एक चीज समझनी होगी कि जो आपका एनर्जी गैप होता है, कि जो बेटा आपका एनर्जी गैप आपका होता है, आपका बेटा देखिए कौन सा बैंड है बेटा आपका, ये आपका वैलेंस बैंड है ना। और ये आपका कंडक्शन बैंड है, आपका ये कंडक्शन बैंड है। और ये बेटा आपकी इजी है, जो आपका क्या है, एनर्जी गैप है बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो देखिए कार्बन के केस में जो आपका जो कार्बन होता है, उसका जो एनर्जी गैप आपका होता है, उसकी तो वैल्यू आपकी होती है 5.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो जो आपके कार्बन एटम को वन एटम को 5.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट एनर्जी मिलती है, तो प्यारे बच्चों आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। ऐसे ही बेटा जो आपका एनर्जी गैप आपकी होती है बेटा, किस केस में, आपका सिलिकॉन में, तो सिलिकॉन में बेटा उसकी जो वैल्यू आपकी होती है 1.1 इलेक्ट्रिक वोल्ट होती है। बेटा कितनी आपकी होती है? 1.1 इलेक्ट्रिक वोल्ट। मतलब इससे भी कम होती है, इससे भी कम होती है, लेकिन 1.1 इलेक्ट्रिक वोल्ट होती है। इट मींस एक इलेक्ट्रॉन को इससे यहाँ पर जाने में कितनी एनर्जी यूज करनी पड़ती है? 1.1 इलेक्ट्रिक वोल्ट यूज करनी पड़ती है। ऐसी बेटा जो आपका एनर्जी गैप, आपका जो एनर्जी होती है बैंड की, आपकी जर्मेनियम की, उसकी तो वैल्यू होती है 0.7 इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो सबसे कम बेटा किसकी होती है? आपकी होती है जर्मेनियम की। अब बेटे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, EgSi इज ग्रेटर देन, ये इस केस में ये कहना चाह रहा है आपका कि जो आपका 1.1 इलेक्ट्रिक वोल्ट, उसका जो फर्स्ट ऑप्शन आपका देखो क्या कह रहा है आपसे, ये फर्स्ट ऑप्शन में हमसे कह रहा है कि EgGe, है ना, जर्मेनियम। और यहाँ बेटा आपको दे रहा है कि इससे ग्रेटर आपका Eg कौन सा आपका कार्बन। तो जरा यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं सारी यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पे क्या रहा आपका SI 1.1 इज ग्रेटर देन 0.7 इलेक्ट्रिक वोल्ट एंड बेटा क्या दे रखा आपको 5.4। तो यहाँ से आपको साफ दिखाई दे रहा है कि बेटा 1.1 इज ग्रेटर देन 0.7 इलेक्ट्रिक वोल्ट है, ये लेस देन नहीं है। तो इट मींस ये ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ऐसी आपको सारी वैल्यू सब पुट करके चलनी है। तो उसके बाद आप ऑप्शन सी को देखिए एक बार। तो जो आपका ऑप्शन सी है, जो आपका ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी को एक बार आप एनालाइज कीजिए। क्या दे रखा है यहाँ पर आपका, EgC is greater than EgSi is greater than Eg जर्मेनियम। तो यहाँ पर बेटा वैल्यू पुट कीजिए। सी क्यू कितना है 5.4, ग्रेटर देन SI बेटा 1.1 एंड बेटा ग्रेटर देन आपका है 0.7। तो देखिए ये ऑप्शन आपका क्या कर रहा है, इस हमने जो वैल्यूज यहाँ पर आपकी नोट डाउन की थी उसको वेरीफाई कर रहा है। तो इट मींस इस क्वेश्चंस का बेटा जो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका जो सी ऑप्शन है वो बेटा हमारा क्या होगा, इसका आपका करेक्ट होगा। इट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो इजी जो कार्बन का एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, वो 5.4 होता है। सिलिकॉन के केस में 1.1 होता है और बेटा जर्मेनियम केस में आपका 0.7 इलेक्ट्रिक वोल्ट होता है। तो इट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन।